सा इंट्रोडक्शन बता दे। ये इंट्रो इसका तो ये चीज हमने आपको लिखवा दी थी। इसमें लिखा है कि डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव ये होते क्या हैं। तो देखो डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल ग्रामर या एडवांस ग्रामर लेवल में देखेंगे आज के जनरेशन में, तो डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव को अलग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि चाहे डिटरमाइनर्स बोलो चाहे एडजेक्टिव बोलो, ये सब नाउन के पहले ही प्रयोग किए जाते हैं। और जो नाउन के पहले प्रयोग किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? डिटरमाइन का ही एडजेक्टिव माना जाएगा। ठीक है। इसमें निम्न विशेषता पाई जाती है। हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार कितने होते हैं हमने लिखे हैं 9। कितने लिखे हैं? 9। अब इसमें कोई बताएगा 10 होते हैं। ठीक है। अभी हम 10वां गिनाएंगे, 10वां कौन सा होता है। ठीक है, आपको अपने आप पता चल जाएगा। देखिए पहला कौन सा है? प्रॉपर एडजेक्टिव। पहला कौन सा है? प्रॉपर। दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, समझना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और तीसरा लिखा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी का मतलब होता है गुण और क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। गुण में और मात्रा में अंतर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर का मतलब क्या है? संख्या। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी और पसेसिव। ये 9 बताए। अब हम 10वां आपको बताएंगे। पहले हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लें। 10वां जो होता है वो हम बता दें, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है। अब हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव को अलग क्यों नहीं रखा है? ठीक है, हमने इसमें जो रखा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूटिव आता है। किसके अंतर्गत आता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर 3 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव। अभी हम बताएंगे कौन कौन कैसे। ठीक है, इसको समझते हैं। पहली चीज एक समझ लो, लिखवा हम बाद में देंगे, अभी हम आपको लिखने का मौका देंगे। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव। किससे? प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे इंडिया, इंडिया से क्या बनेगा? इंडियन। क्या बनेगा? इंडियन से, इंडिया से इंडियन। अमेरिका से अमेरिकन, यूरोप से यूरोपियन। ठीक है, तो जो इंडियन है, अमेरिकन है, यूरोपियन है, अफ्रीकन है, ये सब क्या है? ये सब होते हैं कौन से एडजेक्टिव? प्रॉपर एडजेक्टिव। समझ गए? अब दूसरा हमने लिया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसे कहते हैं? ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की क्वालिटी यानी विशेषता, ठीक है, बताते हैं, यानी उनके गुण बताते हैं। जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। ईमानदार कौन हो सकता है? आदमी हो सकता है ना। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कौन हो सकता है? लेडी। सिटी, बिग, यह तो बड़ा शहर हो सकता है, यह तो बड़ा स्थान हो सकता है। ठीक है ना। लार्ज बिल्डिंग, ब्यूटीफुल प्लेस, ब्लैक डॉग, ये सब क्या कर रहे हैं? उसकी विशेषता यानी उसके गुण को दर्शा रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है। अब अगले में चलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगली क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, यह है नाउन की क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी का मतलब होता है परिमाण। क्या होता है? परिमाण या मात्रा। समझ गए ना। को व्यक्त करता है। जैसे होल, होल का मतलब होता है संपूर्ण। ठीक है। सम का मतलब क्या होता है? कुछ। इनफ, इनफ का मतलब पर्याप्त या काफी। सफिशिएंट का मतलब भी क्या होता है? पर्याप्त होता है। नो, नो का मतलब क्या होता है? नहीं, भर नहीं होता नो का मतलब। नो का मतलब है कि कोई बात नहीं, कुछ ना हो। ठीक है, ये भी दर्शाता है। ठीक है। ऐसी फुल, फुल का मतलब संपूर्ण, एंटायर, ये सब क्या, ये सब शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये मात्रा बताते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगला हमारा कौन सा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यह व्यक्तियों, वस्तुओं की संख्या व्यक्त करता है। या तो व्यक्ति की संख्या बताएगा या तो वस्तु की बताएगा, या यह उनके क्रम, किसको? क्रम यानी ऑर्डर को व्यक्त करता है। जैसे 1, 2, मैनी, फ्यू, ऑल, सम, फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, नेक्स्ट, ये सब बता रही। सब किसके अंतर्गत आया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब समझने वाली बात है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते क्या है, ये समझिए। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, देखो एडजेक्टिव ऑफ नंबर को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन से 3? पहला है डेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव, दूसरा है इंडेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव
एडजेक्टिव। हमने बताया ना कि हम आपका जो 10 बताते हैं, 10वां नंबर हम कहाँ ले आएंगे, नंबर पे ले आएंगे। कैसे पता चलेगा इसको देखो, जैसे इसमें लिखा है सबसे पहले हमने डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, निश्चित। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है विभागीय यानी बांटना। ठीक है, तो जब डेफिनेट होंगे तो जो एग्जैक्ट नंबर होगा, जो एग्जैक्ट होगा वही तो निश्चित संख्या कहलाएगी या ऑर्डर होगा। तो जिनकी जानकारी देता है वो क्या कहलाते हैं, डेफिनेट नंबर। जैसे 1 2 3 ये एग्जैक्ट नंबर है, 4 5 6 आप जितनी संख्या बोलेंगे उतनी संख्या आ जाएगी। ये कहलाते हैं कार्डिनल्स। ये और याद रखना, क्या कहलाते हैं। अगर आपसे क्लास में पूछे कि आपका स्थान क्या आया, तो आप ये बताते हो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, या ये बोलते हो फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, 6 आया, कौन से स्थान में आए, यही तो बोलते हो ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते हो ना, 1 2 3 4 तो नहीं बोलते हो, नहीं बोलते हो ना। तो जो क्रम के लिए ना बोले जाए वो होते हैं कार्डिनल्स। काय के लिए, कार्डिनल्स। ठीक है, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड ये होते हैं ऑर्डिनल्स। ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, किस ऑर्डर पे है, किस स्टैंड पे है। तो ये होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड की जो गिनती होगी वो कहलाती है ऑर्डिनल्स, और जो 1 2 3 की गिनती होगी वो क्या होगी, कार्डिनल। मगर ये दोनों होंगे कैसे, डेफिनेट। कैसे होंगे, डेफिनेट। अब आगे देखो, इनडेफिनेट में देख लो। अब इनडेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव लिखा है ना, ये एग्जैक्ट नंबर या निश्चित क्रम का व्यक्त नहीं करते, यानी एग्जैक्ट नंबर नहीं होते। या निश्चित का मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर हम कहते हैं इन्फिनिटिव, इन्फिनिटी बोल दिया तो क्या होती है, अनिश्चित होती है, अनंत होता है, पता नहीं कौन सा। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, एनी। एनी का मतलब कई, हमने कह दिया कई लड़के थे वहां, कोई निश्चित संख्या आई। अगर हमने कह दिया फ्यू, फ्यू माने होता कुछ लड़के थे, और फ्यू का मतलब तो ना के बराबर था, थे कि नहीं थे ये भी पता नहीं। सम माने भी कुछ, सेवरल, मैनी, सर्टेन, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब आएंगे इनडेफिनेट नंबर के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होते हैं। जैसे आइदर, आइदर का मतलब होता है या तो, क्या होता है, या तो होता है। अब ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। एवरी का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। नाइदर का मतलब होता है ना तो ये सब क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आएंगे। इसलिए इनको कोई 10 भागों में खोल देता है, कोई 9 भागों में खोल देता है। ठीक है, इसको आप अलग से भी लिख सकते हो और वैसे नंबर में बता सकते हो। समझ गए। अब कोई डाउट हो तो आप पूछ लो जल्दी से, किसी का कोई डाउट आ रहा हो। क्वांटिटी में क्या, वो क्वांटिटी में सम का मतलब है मात्रा। कुछ मात्रा में पानी भी तो हो सकता है, कुछ मात्रा में दूध भी तो हो सकता है, कुछ मात्रा में ऑयल भी तो हो सकता है। संख्या के लिए हम कुछ लड़के भी तो कह सकते हैं। तो हम जिनको गिन सकते हैं वो काय में जाएंगे, संख्या में। ऑयल को हम गिन सकते हैं क्या, राइस को हम गिन सकते हैं क्या। हमने क्या, आपने कह दिया कुछ चावल बना लो, अब कुछ के अंग्रेजी क्या लगाओगे। अब आप चावल को गिन तो सकते नहीं, आप ये तो कहोगे नहीं 5 चावल बना लो, 10 चावल बना लो। मात्रा में बोलोगे ना, तो कुछ चीजें मात्रा के बेस पे हैं और ये कुछ चीजें क्या होती हैं, गिनती के बेस पे। समझ में आ गया, नहीं आया कोई डाउट है और बताओ। क्लियर है ना सबका। अब चल रहे हैं नियम की तरफ। ठीक है, अभी और तो समझ लो पहले। अब 5वां हमारा कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसमें सीधी सी बात है, इट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग, यानी इस तरह के एडजेक्टिव जो मतलब सिर्फ क्या करते हैं, पर्सन और थिंग की ओर इशारा करते हैं। क्या करते हैं, इशारा करते हैं। उसमें साफ साफ कह दिया इट्स पॉइंट। पॉइंट का मतलब होता है किसी चीज की ओर हमें इशारा कर देना। जैसे हमने कह दिया कि यहाँ पे आपको, जैसे हमने व्हाइट बोर्ड कर दिया बिल्कुल, उसमें 2 ब्लैक डॉट कर दिए यहाँ। अब आपसे कह दिया इसमें पॉइंट करो कि ब्लैक डॉट कहाँ है या रेड डॉट कहाँ है, तो आप यहीं पे नजर लगाएंगे ना, देख रहे हैं ना। तो जो दिस पॉइंट देखा जाता है, पॉइंट की ओर इशारा करता है, तो वो काय में चला जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव। निश्चित किसी चीज की ओर संकेत करना। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, दिस, दैट, दीज, दोज और सच। ये काय में आएंगे, ये आएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव। ये पार्टिकुलर व्यक्ति या स्थान को ही व्यक्त करते हैं। किसको बताएंगे, पार्टिकुलर व्यक्ति को बताएंगे या तो स्थान को बताएंगे। अब अगला हमारा आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। देखो
व्हाट, हुज, विच, वेयर जैसे शब्द प्रश्न करते हुए एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये तो कभी प्रश्नवाचक बन जाते हैं, कभी प्रोनाउन बन जाते हैं, अब ये एडजेक्टिव भी है, तो कैसे पता चलेगा? बस सीधी सी बात है, अगर हमने यहां पे लिख दिया व्हाट इज योर नेम, भाई सीधी सी बात ये समझना, अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिया है और उसके बाद वर्ब लगी है तो वो हमेशा क्या होगा? प्रोनाउन होगा। क्या होगा? वो प्रोनाउन होगा। और अगर हमने किसी इसके बगल में जैसे हु लिखा है और इसके बगल में नाउन लिख दिया या यहां पे नाउन आ गया तो समझ लेना ये काय का काम कर रहा है? एडजेक्टिव। क्योंकि नाउन के पहले जो शब्द लगेगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। समझ में आ गया? अगर तुम्हें सीधी सी बात ये है कि इसके बाद कोई भी क्वेश्चन वर्ड है, इसके बाद क्रिया मिलती है तो वो प्रोनाउन है, अन्यथा नाउन मिलता है तो क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, आगे देखो, आगे है हमारा एम्फेसिजिंग। एम्फेस का मतलब होता है जोर देना। क्या करना? जोर देना किसी बात को, जैसे आउन, वेरी, क्विट जैसे शब्द नाउन को एम्फेसिस यानी इम्प्रेस अपॉन करने हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं, ये एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये क्या करते हैं? वाक्य में जोर देने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी में दो एडजेक्टिव लिए जाते हैं, दो वर्ड, एक लिया जाता है हाउ और एक लिया जाता है व्हाट। आपने इस तरह के वाक्य देखे होंगे, ठीक है, कि इनके बाद में विश्वबोधक का चिन्ह लगा दो, कह देते हैं व्हाट एन आइडिया, या फिर व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, या फिर हाउ ब्यूटीफुल बोल देते हैं। ये वर्ड बोले जाते हैं और विश्वबोधक का चिन्ह लगा होता है इसमें, तो समझ लेना ये क्या है? एडजेक्टिव है। समझ गए? क्यों? क्योंकि जब भी ये लिखा होगा तुमने ये देखना, अभी यहां गौर करना, व्हाट लिखा व्हाट, और व्हाट के बाद क्या आया? ब्यूटीफुल गर्ल आया। कहीं क्रिया दिखी तुम्हें? वर्ब दिखी? व्हाट के बाद आ लिखा, वर्ब नहीं है ना। यहाँ पे हमने व्हाट एन आइडिया लिखा, देखो यहाँ पे कहीं आपको वर्ब लिखी तो नहीं है ना। एडजेक्टिव निश्चित हो गया कि एडजेक्टिव है। अब आपको ये निश्चित करना है कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है, तो ये बताएगा आपको कौन? ये चिन्ह। अगर इस तरह का चिन्ह लगे तो ये कौन सा है? इंट्रोगेटिव, और इस तरह का चिन्ह लगे तो समझ गए अंतर पूरा। आगे देखो, आगे जो लिखा है हमारा लास्ट है पसेसिव एडजेक्टिव। कौन सा है? पसेसिव। पसेसिव का मतलब होता है स्वयं या अपने की अंग्रेजी। तो इसमें माई हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, योर हो गया, दियर हो गया, ये सब क्या है? अपने की अंग्रेजी। अब हमने जब आपको टेबल बताई थी तो पसेसिव प्रोनाउन लिखा था, यहां लिखा था ना, लिखा था पसेसिव। इसमें हमने दो लिखे थे, एक लिखा था माई और एक लिखा था माइन। इसका अर्थ भी मेरा होता है, इसका अर्थ भी मेरा होता है। तो हमने बताया था जो ये काम करेगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि जैसे हमने लिख दिया दिस इज माइन, ठीक है, यह मेरा है, इसका अर्थ निकल आया। अगर हम इसको ऐसा लिख दें दिस इज माई, क्या ये सही है कि ये सही है? पहला सही है। इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते ना। अब हम कहते हैं माइन बॉयज, माइन ब्रदर इज अ टीचर, या फिर माई ब्रदर इज अ टीचर। अब आप ये बताओ किसमें कौन सही है? ये तो गलत है, इसको तो कभी देखा नहीं हो क्योंकि माइन अकेले लगता है। और फिर माई के बाद क्या लिखा है? नाउन है, और नाउन के पहले जो शब्द लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? या तो डिटरमाइनर्स होता है या तो एडजेक्टिव। हमने सबसे पहले परिभाषा में यही डिफाइन किया। समझ में आ गया? इसलिए ये काय की श्रेणी में चले जाते हैं? ये एडजेक्टिव की श्रेणी में चले जाते हैं। इन्हें कौन सा एडजेक्टिव कहेंगे? पसेसिव एडजेक्टिव कहेंगे।